नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे निफ्टी के नेक्स्ट मूव की। निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, तो चलते हैं। सबसे पहले कल की डेट, आज है 18 तारीख, शनिवार, और मंडे को है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल की हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल है, वाइब्रेशन डेट है। तो जो ये डेट आ रही है 20 अप्रैल को, ये प्रीवियस कब कब आई और वहां इसने कैसे वर्क किया वो एक बार देख लो, फिर आपको आइडिया होगा कि ये टाइम साइकिल कैसे काम कर रही है। क्या ये अब जो 20 अप्रैल को बनेगी वो किस तरह से मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, तो 18 अगस्त, 19 अगस्त 2021 को ये पहली बार आई, और इसके बिहेवियर को और इसके प्राइस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आप देखोगे यहाँ पर 19 अगस्त, 18 के बाद सीधा 20, तो ये 20 अगस्त को इसने यहाँ पर एक बॉटम लगाया। और जो हमारी प्लानिटरी लाइन है, उसकी जो डिग्री है, उसकी जो वाइब्रेशन नंबर है वो 138 है। 138 के हिसाब से अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो 16,338, 16,338 को ये लाइन मार्क कर दी है। इस लाइन के अगर नीचे रहता प्राइस और इस लाइन के नीचे रहता, तो ये जो वाइब्रेशन रेट है ये बेरिश हो जाती, लेकिन ये इस वाइब्रेशन लाइन के ऊपर है, मतलब इस पॉइंट के, इस नंबर के ऊपर है, और तो ये बुलिश हो गई है। ठीक है, सेकंड को देखने की कोशिश करें, जो कि हमारी आई 9 अक्टूबर 2021, 9/8 के बाद 11, तो ये वैल्यू आ रही है। ये दो कैंडल है, सेम लो है, और इसका जो वैल्यूएशन नंबर है, उसकी जो वैल्यू आई 17,812, तो ये भी कैंडल के ओपन से लो से नीचे है वैल्यू, तो ये भी टाइम साइकिल बुलिश होगी। तीसरी हमारी आई है आपकी 10 नवंबर 2021, 10 नवंबर, 11 और 10 नवंबर, ये वाली कैंडल। ठीक है ना, तो इसकी जो ये नीचे रही, हमारे जो भी वैल्यू थी इसकी 18,192, तो ये बैरिश हो गई। हमको क्या देखना है, क्या हमारी प्लानिटरी लाइंस के ऊपर है या नीचे। ये आगे आगे प्रेजेंट टाइम में आपको मैं भी दिखाऊंगा कि हमारी अभी फिलहाल की लाइन कहाँ पे आ रही है। उसके बाद ये डेट आई हमारी 29 अक्टूबर। ठीक है, तो 29 अक्टूबर, और जो हमारी वैल्यू है वो नीचे है और प्राइस ऊपर है, तो इट मीन्स ये बुलिश होने वाली है। ठीक है, अब हमें केवल यही देखना है क्या लाइन के नीचे है या ऊपर है। उसके बाद ये कौन सी डेट है, 28 दिसंबर, हाँ 28 दिसंबर 2023, 28 दिसंबर 2023 को वैल्यू थी हमारी ये 28 दिसंबर 2023, 21,840, 21,840 पे हमने मार्क कर लिया, और उसके प्राइस नीचे है, उसी को टेस्ट हुआ और प्राइस नीचे। उसके बाद 27 जनवरी 2024, 25 जनवरी के बाद सीधा मार्केट खुला 29 जनवरी को, और हमारी लाइन के प्राइस ऊपर है, तो ये बुलिश होगा। इसके बाद ये कब आ रही है, फिर करंट पे आएंगे, तो करंट पे जब आएंगे तो देखेंगे ऐसे ही ये यहाँ पे आई, प्राइस ऊपर है। इसकी डेट है हमारी 20 अक्टूबर 2025, 20 अक्टूबर को प्राइस नीचे है, तो सॉरी गलत लग गया, इसको ऊपर होना था। ये वाला सिनेरियो ये है, तो यहाँ से बुलिश हुआ, ज्यादा नहीं हुआ लेकिन हुआ। उसके बाद 12 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर, और ये 12 नवंबर, ये वाली कैंडल।
ये वाली कैंडल है और प्लैनेटरी लाइंस को टैप करके ही ऊपर गया प्राइस। उसके बाद हमारा आता है 18 जनवरी, तो 16 और 19, ये 2 दिन है। इसमें प्लैनेट लाइंस ऊपर है और प्राइस नीचे है, तो ये बेरिश हो गई। बस यही देखना है कि लाइन के ऊपर है या नीचे। उसके बाद आई हमारी 15 मार्च 2026। 13 मार्च के बाद सीधा 16 को खोला और उस प्लैनेटरी लाइन की वैल्यू है हमारी ये, प्राइस इस पे टैप करके बुलिश हो गया। अब ये आ रही है 20 अप्रैल को। तो अभी हम प्राइस का बिहेवियर देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, ये प्लैनेटरी लाइंस लगी हैं, आप देखोगे यहाँ पर अभी प्राइस 24,353 है और 24,463 अगर इसके ऊपर रहता है तो बुलिश है, 24,823 के ऊपर रहता है तो बुलिश है, 25,183 के ऊपर रहता है तो बुलिश है। अभी देखें 325,353 चल रहा है, 24,353। ठीक है, तो हाँ अभी तो इसके ऊपर क्या ये 823 से, अब यहाँ चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर ये दिखा रही है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, कल होगी या नहीं होगी वो बात की बात है। गैप डाउन भी हो सकता है तो इससे सपोर्ट ले रहा है। गैप अप होता है तो अगर ये वैल्यू ध्यान रखनी है आपको 24,823, लेकिन यहाँ पे 470, एक सेकंड सॉरी गलत हो गया, 24,353 चल रहा है ना, वैल्यू गलत नोट कर दिया, 823 और 463, ठीक है। 463, ठीक है। तो यानी कि अगर इसके ऊपर खुलता है हमारे 463 के ऊपर, जो कि लगता है खुल जाएगा, निफ्टी 300 पॉइंट शायद अब दिखा रही है, तो 650 पे प्राइस खुलने के 600 पकड़, प्राइस ओपन हो रहा है यहाँ पर इसके आसपास 600 के आसपास। तो अगर कल की ही डेट में प्राइस इसको टैप कर दे, इसको 800 के जो भी लेवल है, 823 का लेवल है सर, हाँ इसको टैप करके फॉल आ रहा है, तो समझ लो वो प्लैनेटरी लाइंस के नीचे है हमारा प्राइस। और 600 से खुल के अगर बाई चांस 600 पे खुलता है और इससे रेसिस्टेंस सपोर्ट फेस कर रहा है, तो ये हमारा प्लैनेटरी लाइन के ऊपर हो जाएगा, यहाँ से बुलिश हो जाएगा और यहाँ से बेरिश हो जाएगा। देखना यह है क्या ये टाइम साइकिल बुलिश होगी या बेरिश होगी। तो ये एक मेन टाइम साइकिल है, मैंने आपको बताई। ये अब नेक्स्ट कब आएगी, नेक्स्ट आएगी अभी 2 साल बाद, 8 जनवरी 2028 में। तो ये होगी प्लैनेटरी लाइंस की बात। अब चलते हैं मार्केट जो टाइम साइकिल की है, अब देखते हैं क्या क्या, एक ओवरव्यू लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरी 2-3 वीडियो लास्ट की छोटी छोटी वीडियो, उसमें मैंने क्या बताया आपको कि जो ये कैंडल थी ये भी हमारी एक वाइब्रेशन डेट थी, और जो ये कैंडल है ये हमारी वाइब्रेशन डेट थी। इसी दिन शायद मैंने आपको बताया कि ये वाला बिहेवियर, जो इस कैंडल का बिहेवियर है वही इस कैंडल का बिहेवियर है। तो इसके बाद क्या मिल रहा है आपको, मार्केट बुलिश दिखा है, इसके बाद में मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, एक टाइम साइकिल मैंने आपको बताई जो साल में 3 बार आती है। 26 फरवरी से वो टाइम साइकिल हमारी रही 20 मार्च, 20 मार्च तक। ये हमारा एक ऐसी टाइम साइकिल मैंने आपको दिखाई दी कि ये अगर बुलिश रहती है तो इतना ही बुलिश होती है, बेरिश रहती है तो अच्छा बेरिश आती है। वो वीडियो आपको 14 फरवरी में बनी थी, वो वीडियो आपकी यहीं पे 14 फरवरी को ही वीडियो बनाई, 14-15, हाँ 14 को। आपको ध्यान रखना है कि
26 फरवरी डेट, हाँ 26 फरवरी से मार्केट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 3 टाइम साइकिल मर्ज हो रही है। मैं टाइम से पहले ही आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहने वाला है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, जो ये लो का फॉर्मेशन हुआ, जो लो का फॉर्मेशन हुआ, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में या उससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा कि ये एक जो फॉर्मेशन हो रहा है प्राइस का, जो 2023 में फॉर्मेशन हुआ था मार्च का, उसका इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है, और उसी तरह से ये जा रहा है। और फर्स्ट इंडिकेशन आपको कब मिलेगा, तब आपको एक क्लियर गैप यहाँ पे मेरे को चाहिए। मैंने आपसे बोला था कि अगर मार्केट को बॉटम से बुलिश होना है तो एक क्लियर गैप चाहिए, मतलब क्लियर गैप मतलब इसके अंदर नहीं चाहिए वो गैप, ऊपर चाहिए स्पेस के अंदर। तो वो स्पेस के अंदर गैप आया, अभी तक एक दो और शायद कल तीसरा गैप अभी बन जाए, तो ये बुलिश इंडिकेशन होता है। और इसके अंदर एक चीज और थी, मैं भूल रहा हूँ। चलो याद आएगा तो बताऊंगा। अच्छा, ये हो गया आपको फॉर्मेशन का, कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया शायद ये लो लग गया है, ये अब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि इसने यहाँ पे ट्रैप कर दिया। फॉर्मेशन इसका बुर्जी है, और इसका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए था, ये इस दिन की बात है। यहीं से आपको मैंने बताया 24,000 शायद, हाँ 24,258, यहीं पे बताया था अगर मार्केट यहाँ से बुलिश हो रहा है तो इसका पहला ही टारगेट 24,258 है। 24,258 ऑलमोस्ट आज कल के आसपास, कल की क्लोजिंग के आसपास ही ये टारगेट है। तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड और थर्ड की बात अलग है। अब मार्केट हर्डल कहाँ कहाँ से ले सकता है, तो सबसे पहला मार्केट का एक हर्डल, मार्केट में अभी दो ही हर्डल बचे हैं यहाँ पर इस टॉप तक जाने के लिए, उनको अगर क्लियर कर रहा है, सबसे पहला है 24,750 का, एक 800 का लेवल पकड़ो आप उसको, उससे हमारे 750 से 850, उससे हमारे टेक्निकल के और प्लानिटरी लाइंस के लेवल्स क्लियर होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला रेंज आपको देखनी है 25,500 के आसपास, एक हर्डल आपका ये है। ये और दो हर्डल पार करेगा तो फिर इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ऊपर जाने में। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी बहुत ही अच्छी टाइम साइकिल है ये वाली। क्या यहाँ पे फॉल आ रहा है, भाई ये नहीं कह रहा है कि लंबा फॉल आएगा, एक रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, तो उस रिट्रेसमेंट पे ध्यान रखना है। और अगर रिट्रेसमेंट आता है यहाँ से तो कितना पॉइंट का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 23,800 तक आ सकता है अगर यहाँ से आया 24,800 से, तो 1,000 पॉइंट का फॉल आने की उम्मीद है। आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन अगर आता है प्लानिटरी लाइन से टैप करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग मैटर करेगी कहाँ कर रहा है। और अगर कल यहाँ खुलकर क्लोजिंग इसके पास कर दी इसने, तो इस लेवल को ये गैप अप से फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश करेगा इससे। अच्छा, प्राइस एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है, एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है। तो जो भी पोर्टफोलियो को अपना मैनेज करते हैं, वहां पर उनके लिए मैं सजेशन दूंगा क्या, कि अभी तो एग्जांपल के लिए अगर किसी का पोर्टफोलियो 10 लाख का है, यहाँ पर 10 लाख का था, यहाँ पे आया होगा तो ऑब्वियसली 10% तो एटलीस्ट गिरा ही होगा, 10% तो गिरा ही होगा, मतलब 1 लाख रुपए का तो लॉस वही होगा। और यहाँ पे आने के बाद भी कोई 5 या 7% तो लोग शायद निकल भी गए हो कि नहीं अब नहीं हमें देखा जा रहा निकल सकते। लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पोर्टफोलियो में एक आप इंश्योरेंस कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है,
अभी चल रहा है 18 अप्रैल। अब आप देखोगे, मैं आपको एक जून की पुट लेके आया हूँ आपके लिए 22,000 की, पोर्टफोलियो को सेफ कर रखने के लिए। अब ये क्या करेगी, अगर कल मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर जा रहा है, अब दो पुट हैं आपके पास, एक तो 22,000 की है और एक 23,000 की है, आप जो कोई सी भी पुट ले सकते हो। ये भी 215 मोटा मोटा 200 के आसपास चल रही है, ये 100 के आसपास चल रही है। ठीक है, मेरे सजेशन तो रहेगा 23,000 की पुट पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। और कल 200-300 पॉइंट ऊपर खुल रहा है मार्केट, तो ये आपको 150 से नीचे मिल जाएगी। 150 से नीचे मिल जाएगी तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 में आपने अपना पोर्टफोलियो सेव कर लिया है 3 महीने के लिए। तो एक महीने में आपका कितना आया, 3-3,500 रुपये का कॉस्ट आया। अब आप अपना पोर्टफोलियो में, आपको डर नहीं रहेगा, आपको आराम से नींद आएगी, आपको मेरा पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस हो गया है। किसी रीजन से, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट गिरने वाला या गिर जाएगा, 3 महीने तक आप फ्री हो जाओगे। अगर मार्केट किसी वजह से क्रैश कर रहा है, गिर रहा है 10%, 15%, बट मोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 23,000 पे भी आ जाता है मार्केट। अगर 23,000 पे आ गया, 23,000 की वैल्यू यहाँ पर है, जो 7 अप्रैल की कैंडल है, आपको प्राइस चार्ट के हिसाब से आप ऑप्शन में देख सकते हो, 7 अप्रैल का प्राइस 700 रुपये आ रहा है। तो कहने का मतलब 7×42, मोटा मोटा 45,000। अगर स्पोर्ट 23,000 पे आ गया, तो आपको ये पुट 45,000 रुपये का हो जाएगा आपका, और पोर्टफोलियो इतना नहीं गिरेगा उस हिसाब से, जहां तक मेरा ख्याल है। और इसके जितने भी नीचे मार्केट गिरता है, ये पुट आपको जो भी आपका लॉस हो रहा होगा पोर्टफोलियो में, उसको मैनेज कर देगी। ठीक, अब आपको देखना है कि मैं 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो क्या मुझे एक पुट लेनी चाहिए, किसी का 1 करोड़ का है तो क्या वो 10 पुट ले, वो आप अपने हिसाब से देखो। कि अगर, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि आपका पोर्टफोलियो का जो भी, इस डेट में आप देखना, यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू थी, और जब मार्केट यहाँ इस बॉटम पे था, वहां पर क्या वैल्यू थी आपके पोर्टफोलियो की। एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, यहाँ पे अगर 10 लाख थी, ठीक है, और यहाँ पे 9 लाख रह गई, तो आपका पोर्टफोलियो डाउन हुआ 1 लाख। अब ये डेट है हमारी 26 फरवरी। 26 फरवरी में ये पुट की क्या वैल्यू थी, 26 फरवरी, 30 मार्च, 27 मार्च, फरवरी, 27 फरवरी और 26 फरवरी। 26 फरवरी में ये पुट की वैल्यू ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास थी। 100 रुपए की पुट आपकी कहाँ गई उस डेट में, 1100-1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट हो गई आपकी पुट, यानी कि 1272 और 80, मोटा मोटा 80,000 रुपए। तो एक पुट आपको 80,000 रुपए का रिस्क कवर किया। आपका पोर्टफोलियो शायद इतना ही गिरा हो, तो अब होगा क्या, इससे आपको सेफ्टी, एक अंदरूनी आपको एक इंटरनल सेफ्टी या सिक्योरिटी आपको रहेगी। कोई डर नहीं रहेगा कल अमेरिका वाला कुछ कह रहा है, या कुछ चीन वाला कुछ कह रहा है, कुछ रूस वाला, या कोई भी। अब आप अपना ये इंश्योरेंस आपका हो गया, 10 लाख पे 10,000 अपना 1% हुआ। 1% मैं तो कहता हूँ आपको 1 से लेकर 2% का इन्वेस्टमेंट आपको अपनी पोर्टफोलियो की सेफ्टी के लिए रखना चाहिए। 5% आपको नहीं लेनी है, आपको हमेशा क्वार्टरली पुश पे जाओ। क्वार्टरली पुश पे जाओगे तो आपको सही रहेगा। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। मैंने आपको समझा दिया पोर्टफोलियो को आप कैसे सेव करें। एक्चुअल में ऑप्शंस बने ही हुए थे आपके पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए, लेकिन आजकल डायरेक्टली पोर्टफोलियो तो कोई बनाता नहीं है, लेकिन डायरेक्टली कॉल और पुट में ही लोग ट्रेडिंग करते हैं और सबसे ज्यादा लॉस करते हैं।
मैंने आपको समझा दिया। आज की डेट ये हो गई। और हाँ, अब ये वीडियो को एंड करनी है और इसका ओवरव्यू क्या है, वीडियो बनाने का मेन पर्पज क्या है। मेन पर्पज क्या है कि क्या आपको यहाँ पे इंटीमेट नहीं किया गया कि मार्केट यहाँ एक बॉटम बना रहा है, उसका रेफरेंस भी आपको दिया कि ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, और बेसिकली ये वाला कैंडल भी सेम ही ये ये तीनों हमारी ये सबसे छोटी टाइम साइकिल की वाइब्रेशन डेट्स हैं। दूसरा आपको बताया था कि यहाँ पर एक 26 फरवरी से और 20 मार्च तक आपको एक थोड़ा सा केयरफुल रहना, बहुत ही केयरफुल रहना था आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है कि मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। तीसरा, इस इस बॉटम फॉर्मेशन का प्रीवियस एग्जांपल दिया। अभी जो 20 अप्रैल को डेट आ रही है उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पे ये बिहेव कर सकता है। अब बेरिश रहेगा बुलिश रहेगा वो यहाँ पे पता चलेगा कल या परसों, दो चार दिन में क्या रह सकता है। इस बॉटम का जो भी टॉप लगना था, जो भी इसकी फर्स्ट टारगेट था वो ऑलमोस्ट आ चुका है। ठीक है, सेकंड अगर टारगेट में जाएंगे तो फिर वो काफी बड़ा होगा। अगर बुलिश रहती है टाइम साइकिल तो बहुत अच्छी बुलिश हो जाएगी, बेरिश रहती है तो फिर वो डाउन में जा सकता है। तीसरा, टेक्निकल के हिसाब से चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखो तो ये किस तरह का बिहेव कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन एक आपको समझना चाहिए मार्केट में एक फॉल आया, ठीक है, मार्केट में एक फॉल आया, फॉल के बाद ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, जहां तक भी आ रहा है सब एग्जाम्पल के लिए यहाँ तक, तो क्या ये फॉल यहाँ तक जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगर ये फॉल आ रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 21,000। तो इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। और ये पैटर्न कब बनेगा, ये ऐसे नहीं बनने वाला कि एकदम से यहाँ से आया और गिर गया। जो भी हाई लगेगा, अगर एग्जाम्पल के लिए मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो जो भी हाई लगेगा उसका आप यहाँ पे आपको देखना है, बस छोटा सा काम करना है, फिर मार्केट को इस रेंज से वापस हो जाना चाहिए। अगर प्राइस 800 से इस रेंज पे आके इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर वो खतरे की घंटी हो जाएगी। यहाँ पे एक गैप भी है, ठीक है, गैप फिल हो जाएगा तो और डेंजरस हो जाएगा, ये गैप फिल नहीं होना चाहिए पहली बात। फिर प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है, ऐसे ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, और अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, इसको नीचे जाने की कोशिश कर रहा, तो फिर ये ऐसे गिरेगा आपका, ये ऐसे गिरने की कोशिश करेगा। दोनों पैटर्न मैंने आपको समझा दिए, कहाँ आपको ध्यान रखना, कैसे प्राइस एक्शन बना सकता है, और होपफुली आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।